अस्सलामु अलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश मुफीद और कारआमद वीडियो का नाम हम सेल्फ असेसमेंट वीडियो रखेंगे, क्योंकि आज हम अपना एग्ज़ाम करने वाले हैं। जो कुछ हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है, एक बहुत बड़ा तवील चैप्टर था। इस तवील चैप्टर से हमने 20 ऑब्जेक्टिव्स निकाले हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना होगा और मुमकिन जवाबात हैं और इसका जवाब वही बच्चा दे सकता है जो पूरी कहानी समझ सकता है, जिसने पूरी कहानी समझी भी होगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराह करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। दोस्तों, एक एक करके हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त आपके लिए ये शर्त है कि आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना होगा। जिस बच्चे ने ये चैप्टर पूरी तरह से पढ़ा होगा, वो एक एक सवाल का जवाब दे सकता है और सही जवाब चुन सकता है। और जिस बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक एक टॉपिक आराम से पढ़े, समझे और पढ़ने और समझने के बाद एक एक क्वेश्चन का जवाब दें। तो चलिए करते हैं शुरू आज का सफ़र। पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 1 क्या है? खाका निगारी के लिए उर्दू में कौन सी इस्तिलाहें राइज है? यानी उर्दू खाका निगारी के लिए उर्दू में कौन सी इस्तिलाहें राइज हैं, यानी उर्दू के लिए हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे खाका में। अगर हम देखेंगे ऑप्शन है हमारे पास स्केच, मरका या कलमी तस्वीर, आबीती, सवानह निगारी। खाका निगारी को असल में उर्दू में क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसका सही जवाब है मरका या कलमी तस्वीर, इसका राइट आंसर है। आपने भी किया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। खाका निगारी में कौन से अवसाफ बयान किए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास सिलसिलावार जिंदगी के ख्यालात व वाक़ात। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है काबिल ज़िक्र खुसूसियात, जिनमें खूबियों के साथ साथ खामियों का होना भी ज़रूरी है। ऑप्शन 3 हमारे पास है बड़े बड़े कारनामे। और ऑप्शन 4 हमारे पास है जंग और फतूहात, यानी खाका में जंग और फतूहात पेश किए जाते हैं। तो आप एक बार फिर से देखिए, सिलसिलावार ज़िंदगी के ख्यालात वाक़ात, काबिल ज़िक्र खुसूसियात, जिनमें खूबियों के साथ साथ खामियों का होना भी ज़रूरी है, और बड़े बड़े कारनामे पेश किए जाते हैं खाका में, या जंग और फतूहात पेश किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब जो है आपने भी चुना होगा और आपको बताते चले, इसका सही जवाब है काबिल ज़िक्र खुसूसियात, जिनमें खूबियों के साथ साथ खामियों का होना भी ज़रूरी है। हो गया सवाल नंबर 2। अब जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 3 मौजूद है। सवाल क्या है? सवाल है उर्दू खाका निगारी का आगाज़ किसने किया? एक बेहतरीन सवाल है। तो आपके पास ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक, इंतज़ार हुसैन, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, मौलवी नज़ीर अहमद। आपको सही जवाब चुनना होगा कि उर्दू खाका निगारी का आगाज़ इनमें से किसने किया। तो आपके पास सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने उर्दू खाका निगारी की बुनियाद डाली और खाका निगारी का बाज़ाबिता आगाज़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने ही किया। तो अब जाते हैं सवाल नंबर 4 पर। आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 4 मौजूद है। उर्दू का पहला खाका कौन सा है? हमने यहाँ पर बहुत से खाके मौजूद हैं, बहुत से उन्वाना दिए हैं और आपको सही उन्वान चुनना होगा जो पहला उर्दू का पहला खाका था। तो ऑप्शन है हमारे पास चंद हम असर। दूसरा ऑप्शन नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। तीसरा ऑप्शन है तोता कहानी। और चौथा ऑप्शन क्या है? वो है मरहूम की याद में। आपको सही जवाब चुनना होगा, तो आपने सही जवाब बिल्कुल चुना होगा। इसका जो सही जवाब है दुरुस्त बताया आपने। इसका सही जवाब है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। ये है उर्दू का पहला खाका, जो किसने लिखा है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने, जो हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में देखा। फ़रहतुल्लाह बैग ने ये पहला खाका लिखा और इस खाके से उर्दू में खाका निगारी का आगाज़ हुआ। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने लिखा। सवाल नंबर 5 पर जाते हैं बेटा। सवाल नंबर 5 है मौलवी अब्दुल हक
किस लक़ब से मशहूर है, यानी मौलवी अब्दुल हक को कौन सा लक़ब मिला है? ऑप्शन है हमारे पास नावल निगार, बाबाई उर्दू, तनकीद निगार। इनमें से कोई नहीं है, आपको सही जवाब चुनना होगा। तो अगर हम देखेंगे, मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू अदब के लिए बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, और उर्दू अदब को फ़रोग देने के लिए मौलवी अब्दुल हक ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो लिहाजा मौलवी अब्दुल हक को बाबाई उर्दू के नाम से याद करते हैं और बाबाई उर्दू का लक़ब उन्हें मिला। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बाबाई उर्दू। मौलवी अब्दुल हक को भी कहते हैं बाबाई उर्दू, यानी फादर ऑफ उर्दू। कौन है? फादर ऑफ उर्दू है मौलवी अब्दुल हक। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। आपका जो सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है वो है मौलवी अब्दुल हक कब पैदा हुए? सवाल है और इसके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर 12 मार्च 1780, 17 जून 1880 और 16 जून 1970, 20 अगस्त 1970। लेकिन यहाँ पर 1900 के बजाय आप लिखिए 1870। तो इस तरह से आपको मालूम होता है कि इसका जो सही ऑप्शन है, यानी मौलवी अब्दुल हक 20 अगस्त 1870 ईस्वी को पैदा हुए। 20 अगस्त 1870 में मौलवी अब्दुल हक मेरठ के जिला मेरठ के एक गांव हापड़ एक कस्बा था, और इस कस्बे के एक गांव से जिसका नाम सरावा था, सरावा में पैदा हुए मौलवी अब्दुल हक। अब जाते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 क्या है? मौलवी अब्दुल हक ने कौन सा सहमाही रिसाला जारी किया था? तो इसका सही ऑप्शन, आप पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है उर्दू, ऑप्शन दूसरा है माही, ऑप्शन तीसरा है अंगारे, और चौथा ऑप्शन क्या है? कफन। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है उर्दू, यानी मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू के नाम से एक सहमाही से मुराद हर 3 महीने के बाद निकलने वाला एक रिसाला था, जिस रिसाले का नाम मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू रखा था। और इस रिसाले के लिए मौलवी अब्दुल हक खुद भी काम करते थे, इसमें तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन छपते थे, और इसके लिए खुद भी काम करते थे और दूसरे अहले उर्दू से भी काम लेते थे, जो अपने रिसाले तैयार कर अपने मौज़ूआत तैयार करके इस रिसाले में छपते थे। अब जाते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 क्या है? मौलवी अब्दुल हक ने बीए की डिग्री कब पास की? सबसे पहली बात आपको बताते चलें कि मौलवी अब्दुल हक ने बीए की डिग्री अलीगढ़ कॉलेज से पास किया। और कब पास किया? आपके पास ऑप्शन है 1894, 1970, 1881, 1875, यानी 1894, 1970, 1881, 1875 ईस्वी। और आपको सही जवाब चुनना होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब सबसे पहला ऑप्शन है वो है 1894 ईस्वी में मौलवी अब्दुल हक ने अलीगढ़ कॉलेज से बीए की डिग्री पास करी। अब जाते हैं सवाल नंबर 9 पर। मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 16 अगस्त 1961, 16 अगस्त 1963, 16 अगस्त 1965 और 16 अगस्त 1977। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना होगा कि मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है 16 अगस्त 1961 ईस्वी को मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल पाकिस्तान कराची में हुआ और उन्हें वहीं पे दफन किया गया। यानी मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल 16 अगस्त 1961 ईस्वी को ही हुआ। आगे जाते हैं सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 है खाका। आपकी निसाब में जो खाका मौजूद है उसका नाम है हाली। मौलवी अब्दुल हक की किस किताब से अखज़ किया गया है? बार बार हम बता चुके हैं, तो अब उस किताब का नाम आप बताइए। तो यहाँ पर कुछ किताबों के नाम है। एक है अशरफुल मखलूक़ात, दूसरा है चंद हम असर, तीसरा है खुतबात अब्दुल हक और चौथा जो है वह है बेसब्र सच। इनमें से किस किताब, वो किताब मौलवी अब्दुल हक की ही है, उस किताब से हाली का जो खाका है निकाला गया? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चंद हम असर, जो मौलवी अब्दुल हक की एक बेहतरीन किताब है। इसी में से निकाला गया है हाली का खाका। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पर। मौलवी अब्दुल हक कब मुलाजमत से सबकदोश हुए? हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि मौलवी अब्दुल हक मुलाजमत से कब सबकदोश हुए? आपके पास ऑप्शन है 1912, 1913, 1914 और 1915। आपको सही जवाब चुनना होगा। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही मानों में जवाब है 1913। इसका राइट ऑप्शन है 1913 ईस्वी में मौलवी अब्दुल हक
अपनी मुलाजमत से सबकदोश हुए। तो आगे बढ़िए सवाल नंबर 12 पर। सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मौलवी अब्दुल हक ने पाकिस्तान का रुख कब किया? ऑप्शन है हमारे पास 1947, 1948, 1949, 1941। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। तो इसका अगर देखेंगे सही ऑप्शन 1947 में जो मौलवी अब्दुल हक ने किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा तैयार किया था, उस ज़ख़ीरे को तबाह कर दिया गया, जिसकी वजह से मौलवी अब्दुल हक ने 1949 ईस्वी में 1949 में पाकिस्तान कराची का रुख किया। तो इसका जो सही जवाब है वो है पाकिस्तान, वो है 1949। 1949 में ही मौलवी अब्दुल हक ने पाकिस्तान का रुख किया। आगे बढ़िए बेटा, आगे देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। वह है सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर मौजूद सवाल है। कराची में मौलवी अब्दुल हक ने किस कॉलेज की बुनियाद डाली? आपके पास ऑप्शन है ओरिएंटल कॉलेज, दूसरा है उर्दू कॉलेज, तीसरा है जनाना कॉलेज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब चुनना होगा। तो इसका जो सही जवाब है मौलवी अब्दुल हक ने कराची में उर्दू कॉलेज की बुनियाद डाली। उन्होंने वहां पर एक उर्दू कॉलेज की बुनियाद डाली कराची में 1961 में उनका अगरचे इंतकाल भी हुआ, उसी साल उन्होंने उर्दू कॉलेज की बुनियाद भी डाली थी। कहाँ पे? कराची में 1960 में। यह है उर्दू कॉलेज। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पर। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मशहूर सफ़ीर का क्या नाम था जो हाल ही से पानीपत मिलने गए थे? उस सफ़ीर का नाम हमें बताना होगा जो सफ़ीर पतझड़ के मौसम में मौलवी अब्दुल हक के घर गए थे, मौलाना अल्ताफ़ सिन्हाली के घर गए थे जब सर्दी का मौसम था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। मौलवी अनवर अहमद मरहूम, दूसरा है मौलवी अब्दुल हक, तीसरा है मौलवी हमीदुद्दीन, चौथा है नवाब इमादुल मुल्क। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका है सही ऑप्शन नंबर 1। मौलवी अनवर अहमद मरहूम एक सफ़ीर थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सफ़ीर थे। वही पतझड़ के मौसम में मौलवी अब्दुल हक के घर में गए थे और एक मशहूर सफ़ीर थे ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के। तो चलते हैं आगे बेटा। सवाल नंबर 15। यादगारी गालिब मुकदमा, यह है मुकदमा शेर व शायरी, यादगारी गालिब, मुकदमा शेर व शायरी और हयात सादी किसकी तसानीफ हैं? ये किताबें यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर किताबों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि ये किताबें किसकी है। यादगारी गालिब, मुकदमा शेर व शायरी और हयात सादी। सही आपके पास ऑप्शन 4 है। मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अनवर अहमद मरहूम, मौलाना अल्ताफ़ सिन्हाली, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब। तो इसका सही ऑप्शन आपने चुना होगा क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा है। इसका सही ऑप्शन है मौलाना अल्ताफ़ सिन्हाली ने ये 3 किताबें लिखी हैं, यादगार गालिब, हयात सादी और मुकदमा शेर व शायरी। मौलाना अल्ताफ़ सिन्हाली की बेहतरीन किताबें हैं। इन किताबों से अगर हमें देखना होगा मौलाना अल्ताफ़ सिन्हाली की शायरी का जो हमने मर्तबा देखना होगा वो हम इन्हीं किताबों में देख सकते हैं। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 16 क्या है? मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में मौलाना हाली की नज़म किसने पढ़ी? यानी मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना जलसा था जब अल्ताफ़ सिन्हाली ने अपनी नज़म किसी को पढ़ने के लिए दी। उस शख्स का क्या नाम था? ऑप्शन है हमारे पास मौलवी अनवर अहमद मरहूम, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम, मौलवी हमीदुद्दीन, मौलवी अब्दुल हक। आपको सही जवाब चुनना होगा। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? इसका सही जवाब है मौलवी वहीदुद्दीन ही वो हस्ती थी जो बुलंद आवाज़ मुकर्रिर थे और बोलने में कमाल रखते थे, पढ़ने में कमाल रखते थे। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम साहिब को ही मौलाना अल्ताफ़ सिन्हाली ने अपनी नज़म पढ़ने के लिए दी, लेकिन कुछ ही देर में अल्ताफ़ सिन्हाली ने खुद उस नज़म को पढ़ा और सारी मजलिस में कोहराम मच गया। तो वो शख्सियत कौन थी? वो थी मौलवी वहीदुद्दीन सलीम। आगे बढ़िए दोस्तों। आपका सवाल नंबर 17 क्या है? 17। अवध पेंच का रिसाला कहाँ से निकलता था? अवध पेंच वही रिसाला है जिस रिसाले में मुकदमा शेर व शायरी के खिलाफ बहुत सारी नुकात पेश किए गए थे और कोहराम मचाया गया था। तो ये आप देखिए किस शहर से निकलती थी? दक्कन से, लखनऊ से, आगरा से, अलीगढ़ से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है अहले लखनऊ, यानी लखनऊ से निकलता था। अहले लखनऊ ने मुकदमा शायरी के खिलाफ तनकीद जाहिर किया था। किसमें? अवध पेंच में। अवध पेंच में उन्होंने
अल्ताफ हुसैन हाली को तनकीद किया था, बेहद तनकीद किया था सरसीद अहमद खान के बाद। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है दक्कन रिव्यू का रिसाला किसने जारी किया था। दक्कन रिव्यू एक ऐसा रिसाला था जिसमें तनकीद किया जाता था, तो इसका जारी करने वाला कौन था। ऑप्शन है मौलवी जफर अली खान, दूसरा है मौलवी नज़ीर अहमद, तीसरा है मौलवी अब्दुल हक और चौथा ऑप्शन है मौलवी अनवर अहमद मरहूम। तो इसका सही और दुरुस्त जवाब क्या है। इसका सही और दुरुस्त है मौलवी जफर अली खान ही वो हस्ती थी जो दक्कन रिव्यू निकाला करते थे और इसमें तनकीद भी किया करते थे लोगों का। तो मौलवी जफर अली खान सवाल नंबर 18 का सही और दुरुस्त जवाब है। आगे बढ़िए, कमजोरों और बेकसों के लिए मौलवी अब्दुल हक ने कौन सी नज़में लिखी थी। लिखी, तो आपके पास ऑप्शन है कमजोरों और बेकसों के लिए कौन सी नज़में लिखी। मन का आंगन उदास, मन का आंगन, हाँ, मना जाते बेवा और चुपकी दाद, मेहरबान कैसे कैसे, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है मना जाते बेवा और चुपकी दाद। ये एक कमज़ोर तबका खुसूसन औरतों के लिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 2 नज़में लिखी और यही वो नज़में हैं जिनको पढ़ने के बाद इंसान की आंखें नम हो जाती हैं और इंसान अपने आप को काबू में नहीं रख पाता, क्योंकि इनमें ऐसे जज्बात पेश किए गए हैं अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। तो अब जाते हैं लास्ट सवाल पर। सवाल नंबर 20 क्या है। मुरक्कब इशारी में जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं। यानी जब मुरक्कब इशारी लिखते हैं तो उसमें हम एक इस्म की तरफ इशारा करते हैं, जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है उसे इसमें इशारा कहते हैं, नहीं, ऑप्शन बी है दूसरा पार्ट मुशारी इलैह, तीसरा पार्ट इसमें इशारा और चौथा पार्ट है मौरजे। जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे हम मुशारी इलैह कहते हैं। मुशारी इलैह जैसे ये किताब, अगर हम लिखेंगे ये किताब से मुराद हम किताब की तरफ इशारा करते हैं। किताब है यहाँ पर मुशारी इलैह, लफ्ज़ ये क्या है, ये है इसमें इशारा, किताब है मुशारी इलैह। इस तरह से हम ये समझ पाए कि आपने 20 में से कितने ऑब्जेक्टिव्स किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो अच्छी तरह से एंजॉय करी होगी और इसको इसका एक एक सवाल सुना होगा, पढ़ा होगा और समझा भी होगा। अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप याद रखने की कोशिश करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज की वीडियो में हम आपसे यही रुखसत हो जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।